हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात कर रहे हैं लग्न चार्ट की। जो लास्ट हम 2 वीडियोस पीछे बना चुकी हूँ मैं हाउसेस और प्लैनेट के बारे में। छोटा सा रिकैप फटाफट। आज हम क्यों कर रहे हैं ये, आज हम साइंस की बात करेंगे, राशियों की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमें कुंडली को देखना समझना है। हमने हाउसेस की बात की थी। 12 हाउसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हाउसेस मतलब 12 घर हैं आपके। फिर हमने 9 प्लैनेट्स करे थे। 9 प्लैनेट्स सन, मून, जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न एंड 2 प्लैनेट राहु और केतु। तो ये टोटल 2 प्लैनेट जो शेडो प्लैनेट होते हैं वो, और टोटल 9 प्लैनेट्स हो गए। तो आपके कौन से घर में कौन से, ये तो घर तो आपको पता है, ये फिक्स है, इनके ये घर हैं। पर यहाँ पे आज कौन सी राशि बैठी है, यहाँ पे मून बैठा है, यहाँ पे सन बैठा है, तो उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे घर सिर्फ हैं पर इसमें कोई नंबर नहीं लिखा, वो खाली है नंबर। तो ना उसमें कोई राशि है, मतलब कोई राशि नहीं लिखी है, तो वो किस चीज़ की होगी, मतलब वो घर किस चीज़ का होगा ये आपको पता है। सपोज़ फर्स्ट हाउस ही लेते हैं, ये पहला घर है, ये आपको क्लियर है। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो जब यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा। सपोज़ यहाँ पे नंबर लिखा है 12 लिखा है, 12 नंबर। तो 12 नंबर जो है वो कौन सी राशि का है? पाइसिस का है। वो बता रहा है ये पाइसिस है यहाँ पे। अब ये पाइसिस है तो पाइसिस का करैक्टरिस्टिक कैसे होंगे, उसको कौन सा लॉर्ड गवर्न कर रहा है? पाइसिस के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं जुपिटर। तो वो कैसा इंसान होगा, उसकी उस घर से उसका कैसे रिलेशनशिप होंगे, तो उसको हम आगे क्लियर करेंगे। सपोज़ ये 7वां घर है। अब 7वें घर, ये 7वां घर तो 7वां है, पर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ पे राशि नंबर लिखा हुआ है 5। दैट मीन्स 5वां लियो। लियो के जो गुरु कौन है, लियो के लॉर्ड कौन है? सन। तो यहाँ पे जो इंसान का रिलेशनशिप है, ये घर है पार्टनरशिप का, आपके बिजनेसेस का। और सन है तो सन की यहाँ पे पर्सनैलिटी आएगी कि सन बहुत गर्म है, स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप लेके रखता है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, तो वो रिलेशनशिप में वैसे ही डील करेंगे। तो इसको हम आगे और क्लियर करेंगे कि ये क्या कैसे बात की जाती है इसमें। तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ राशियाँ क्या होती हैं। ये आपकी राशि हैं एरीज, मेष, टॉरस, वृषभ, जेमिनाई, मिथुन, कैंसेरियन, कर्क, लियो, सिंह, वर्गो, कन्या, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियो, वृषभ, और सेजिटेरियस, धनु, कैप्रिकॉन, मकर, एक्वेरियस, कुंभ, पाइसिस, मीन। अब इनके जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं, वो कौन से हैं? सिर्फ 2 राशियों के सिंगल हैं। जैसे कैंसेरियन के जो हैं वो मून है और लियो के सन हैं। बाकी सबके 2-2 हैं। जैसे टॉरस के मंगल हैं, और मंगल एक और राशि के हैं, स्कॉर्पियो के। जेमिनाई के बुध हैं, और एक और राशि के बुध हैं वर्गो के। ठीक है, इस तरह। तो मैं ये कर देती हूँ। मास, एरीज के मास, टॉरस के शुक्र, मिथुन के बुध, कैंसेरियन के चंद्र, लियो के सूर्य, कन्या राशि के आपके बुध आ गए, फिर से लिब्रा के आपके शुक्र आ गए, और स्कॉर्पियो के आपके मंगल आ गए, कैप्रिकॉन के आपके गुरु आ गए, मकर, और इक्वेरियस जो होते हैं, कुंभ, इनके शनि होते हैं, और पाइसिस जो मतलब मीन राशि है उसके गुरु होते हैं। तो ये इनके लॉर्ड्स हो गए। अब हम बात करेंगे राशि के हिसाब से कौन सी राशि कैसी है। अब पहली राशि जो है हमारी वो आती है मेष राशि, इक्वेरियस। तो इक्वेरियस राशि के लोग कैसे होते हैं, पहले हम उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कल को आप उसको समझ पाएँ कि कैसे होते हैं। मेष में साइन होता है एक शीप का। तो ये लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लीडरशिप लेके चलते हैं कि हमें लीडर बनना है, कोई कंपैरिजन करने को तैयार नहीं होते, और कोई इनको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहती है इन लोगों की। ये शौक, अगर ये पहले घर में आपकी एरीज राशि बैठी है तो ये बस बोलेंगे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ बस मैं ही हूँ। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है जैसे पहले घर में, और यहाँ पे एरीज बैठी है, तो ये कैसे होंगे? ये इंसान की पर्सनालिटी होगी, मैं लीडर हूँ, और बहुत एग्रेसिव रहेंगे, हर चीज़ के लिए शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे,
और अपने अपने आप को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं ही बेस्ट हूँ, ब्लंट है बिल्कुल। और ये लोग क्या करते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं ये लोग, लीडरशिप की क्वालिटी है। हमेशा तैयार रहेंगे कि हम लड़ाई झगड़ा भी कर लें, मतलब उस तरह के। अगर ये लोग मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, सिक्योरिटीज़ में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, आउटस्पोकन, डोमिनेटिंग, एडजस्ट ना करना, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी रिजिड पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट हो गए टॉरस। अब जो टॉरस राशि है वो एक बुल का साइन है। बुल क्या कहते हैं, इसकी प्रोमिनेंट सी आइज़ होती हैं बड़ी, और लग्जेरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं ये लोग। ये ना ईज़िली काम नहीं करते हैं, मतलब ये कोशिश करेंगे ये काम से बचें, पर अगर एक बार ये काम में चले गए ये बेस्ट देते हैं अपना, लग्जरी लाइफ जीते हैं। और हाँ, ये बहुत रोमांटिक साइन माना गया है, ब्राइट सी आँखें होती हैं, और इनके अगर पर्सनालिटी देखी जाए, इनके वेवी हेयर होते हैं, कर्ली कर्ली से हेयर होंगे, और इनको कंफर्ट में रहना अच्छा लगता है। ये अगर काम करना हो इनको मुश्किल लगेगा, पर एक बार स्टार्ट कर लिया तो अच्छा करते हैं। और अगर इनकी पर्सनालिटी देखा जाए तो पेशेंस वाइज ठीक होते हैं, पेशेंस अच्छे होते हैं इनमें। इन शॉर्ट मतलब एक कंफर्ट सी लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, कि जहाँ पसर गए मीन्स पसर गए, वैसी वाली पर्सनालिटी। नेक्स्ट आ गया जेमिनाई। जेमिनाई होता है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में आपने देखा होगा ड्यूल सिंबल होते हैं दो तरह के, तो ये लोग ना दो तरह की पर्सनालिटी है। एक तो ये बुध इनको गवर्न करता है दिमाग से, तो तेज़ हैं ये, बहुत टॉकेटिव माने जाएंगे, गॉसिप करना इनको पसंद है। अच्छा ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन इनका मेन फैक्टर रहता है। ये काउंसलिंग में बड़े अच्छे हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में, मतलब ये अपनी बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव होते हैं ये लोग, कमाल की इमेजिनेशन, कुछ भी क्रिएट कर देना। कम्युनिकेशन अच्छा है, दिमाग अच्छा, क्योंकि बुध इनको वो कर रहा है। और दो फिगर्स हैं, मतलब ये फैमिली ओरिएंटेड हैं। इनका जो साइन है, दो फिगर होती हैं उसमें बनी हुई हमेशा। अच्छी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं लोगों को, और ये हर सोसाइटी में फ़िट होने की कोशिश करते हैं, फ़िट हो जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं। वेरी रोमांटिक, बहुत बच्चों से प्यार करना इनको बहुत पसंद है, फ्लर्ट करना भी लोगों से, मतलब इनकी फ्लर्ट इसे बैड मैनर्स में नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब पॉजिटिव फ्लर्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लोगों को बहुत चार्मिंग है, मतलब बहुत लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कभी कभी गलत वे में भी जा सकता है, पर कंट्रोवर्सीज थोड़ी इनको फॉलो करती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो थोड़ी बहुत आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो थोड़ा कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से, ये ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट राशि में चलते हैं। और हाँ, मैं इनके साथ साथ क्लियर करती जाऊँ, एरीज जो होते हैं वो फेयरलेस होते हैं, टॉरस रिलायबल, आप इसको रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ना वो बैठ जाते हैं जगह फिक्स होके, तो वैसे ही होते हैं। जेमिनी टॉकेटिव हो गए, इनकी थोड़े से इसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स ले लेती हूँ मैं साथ में, ताकि आपको याद रहे। एरीज आपके लॉयल, स्मार्ट हो गए, काइंड हो गए, और आपके टॉरस जो है वो थोड़े केयरिंग हो गए, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, सेल्फ सेंटर्ड। और जेमिनी जो हो गए आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, ड्यूल पर्सनालिटी में रहते हैं, दो फिगर्स याद रखना, फिगर्स के कारण आप इनको थोड़ा और समझ पाएंगे। सोशल होते हैं, डिसीजन ईजिली नहीं ले पाते, मतलब थोड़े फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ना इसकी जब फिगर देखेंगे तो भी आपको दिमाग में वो रह जाएगी। तो इनके ग्रह कैसा है, इनको कौन गवर्न कर रहा है, और इनकी फिगर्स कैसी है, तो उससे भी आपको थोड़ा याद रहेगा। अब नेक्स्ट हम कैंसेरियन पढ़ते हैं। तो ये डिपेंडेबल होते हैं, ये हमेशा ये दूसरों पे ना डिपेंड करते हैं। डिपेंड किस सेंस में करते हैं, ये थोड़े इनको रूल कर रहा है मून मतलब थोड़े ये सेंसिटिव हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, पीस लवर है, पीस चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, इनको बस शांति चाहिए, मत लड़ो, ले लो जो लेना है तुम्हें, प्यार करेंगे, और काम सा म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे। और इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुश हो जाते हैं, इनको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों पे वहीं पे कहते हैं वाइस वर्सा, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा भी हो जाते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं, अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी अपनी बिस्तर से, अपने कमरे से, अपने लोगों से। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इन लोगों को, क्योंकि मून इनको रूल कर रहा है, और डिपेंडेंसी दूसरों पे बिल्कुल डाल देते हैं। और अगर इनके थोड़े से और पढ़ें तो ये थोड़े लवेबल भी माने जाएंगे,
थोड़ा जेलस जल्दी फील करते हैं लोगों से, जेलस जल्दी हो जाएंगे ड्यू टू देयर मूड। और इनको नर्चर भी माना जाता है। ये मम्मियाँ बहुत अच्छी हो सकती है कैंसरियन, क्योंकि ये पालन पोषण इनके हाथ में है, ये नर्चर करते हैं दूसरों को। इंट्यूटिव भी होते हैं क्योंकि मून इनको रूल कर रहे हैं, इमोशनल, मूडी, इंट्यूटिव, अगर मून के साइंस के हिसाब से देखा जाए। तो ये था आपका चौथी राशि कैंसेरियन। पांचवी आती है लियो। लियो की पर्सनैलिटी कैसी होती है? जो लियो होंगे, अगर उनका एक वर्ड लिया जाए, वेरी पावरफुल। इनको ईगोस्टिक बहुत होंगे ये। ईगो एक शेर की पर्सनैलिटी है ना, ईगो भरी होगी कूट कूट के, और जब चलेंगे ना तो ऐसे रोर करके चलेंगे जैसे शेर चलता है, मतलब दहाड़ता हुआ। एक इनकी वैसी स्ट्रॉन्ग सी पर्सनैलिटी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और किंग वाला एटीट्यूड देंगे, बड़े एक्सप्रेसिव रहेंगे, एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेंगे अपने आप को, आई एम द वन, ये करके इस तरह। और अगर इनकी और पर्सनैलिटी को थोड़ा क्लियर किया जाए तो ये लोग बोल्ड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इनकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी हमेशा। थोड़े मटेरियलिस्टिक भी माने जा सकते हैं, और सन की तरह शाइन करेंगे, बिल्कुल सन का नंबर है। और डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं, डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हैं, और मतलब स्टिक भी रहेंगे उसके साथ। और अपनी बातों को ना मनवाने में कोशिश करते हैं लोगों को, कि इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है तो अपनी बातें मनवाते हैं। ब्रॉड माइंडेड रहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, विजन थोड़ा ठीक होता है। नेचर हमेशा कमांडिंग रहेगा, कि दूसरों को कमांड देके ही बात करनी है, और इनको हमेशा अपनी तरह से चीज़ों को चलाना है, कि बस मैं ही हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। उस तरह के इंसान रहेंगे ये लोग। अब नेक्स्ट राशि जो है आपकी वो आएगी वर्गो। वर्गो जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। स्मार्ट में एक जो सिंबल होता है वो वर्गो में एक वर्गो मतलब कन्या। तो कन्या के जो इसका भी प्लैनेट बुध है। तो एक तो लड़की और ऊपर से प्लैनेट बुध। तो अगर आप इसको और क्लियर करेंगे तो ये थोड़े सर्विंग पर्पस नेचर के होते हैं, जैसे किसी को सर्व करना। घर में लेडीज़ क्या करती हैं, हमेशा सर्व करती हैं। डिटेलिंग बहुत पसंद है इसे, परफेक्शनिस्ट हैं, कि घर में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए। जेलस बहुत जल्दी फील करती हैं ये लोग। इंटेलिजेंट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं लाइफ में, और थोड़ा सा डिसीजन में इनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर बेसिकली ये स्मार्ट होते हैं कि दिमाग से काम लेना है। थोड़ी सी इनमें शो ऑफ की टेंडेंसी रहती है। अट्रैक्टिव होते हैं, इन्हें अपनी एज से हमेशा थोड़े कम यंग लगते हैं। ये भी फैमिली ओरिएंटेड में आते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल पिक्चर जो है सिंबल है इनके साथ एसोसिएट कर रहा है। सेंसिबल होंगे, प्योर माने जाएंगे ये लोग। इनको साफ़ सफाई की बहुत आदत है, ये मतलब इनको रहता है कि हम साफ़ सुथरे रहें, और इनको गंदगी में नहीं, दूसरा भी इंसान साफ़ रहे। ये अगर कंपेयर किया जाए दिमागी तौर पे तो एज़ कम्पेयर टू जेमिनाई ये थोड़े उनसे कम माने जाएंगे। दोनों के ग्रह जो है वो बुध हैं, पर जेमिनाई से ये थोड़ा सेकंड नंबर पे ही आएंगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और बुद्धिमत्ता के स्तर पे थोड़ा। फिर आता है लिब्रा। लिब्रा जो है वो फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, चार्मिंग पर्सनालिटी, डिप्लोमेटिक थोड़े से, और कभी कभी थोड़ा चाइल्डिश सा नेचर आ जाता है इनका, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ना, आप इनकी तरफ ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनका एक पर्सनालिटी ऐसी होती है, क्योंकि एक तो मैं उसका पहले सिंबल बता दूं, उसका जो सिंबल है वो आपका तराजू है। तराजू मीन्स बैलेंस। एक तो ये बैलेंस शो कर रहा है, और इनका जो ग्रह है, लॉर्ड है, वो शुक्र है। शुक्र वृषभ का भी था और शुक्र इनका भी है। तो एक तो बैलेंस आ गया उसके सिंबल के कारण, और बाकी ये भी लग्जरी पसंद करते हैं, बैलेंस बनाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा अगर इनको थोड़ा और क्लियर एक्सप्लेन किया जाए तो ये एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इनके लिए। बहुत अच्छा वर्ड है कि मेरे को जैसे याद आएगा मैं बोलती हूँ। ये बड़े बैलेंस्ड हैं, जस्टिस बहुत पसंद करते हैं, ये इंटेलिजेंट हैं। ये एडवेंचर्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, कि और सॉफ्ट स्पोकन माने जाएंगे, प्रोटेक्टिव माने जाएंगे। रिस्क टेकर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिनको मोस्टली लग्जरी लाइफ चाहिए होती है ना, या बैलेंस बना के चलते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। इनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं होती कि वो लाइफ में रिस्क लें। ये बाय नेचर ही बस चाहेंगे कि सबके साथ ना बराबर का इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इनका वेटिंग स्केल जो है, इनका सिंबल रहता है तराजू। और अभी एग्जैक्ट वर्ड मुझे इनके लिए वो याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा वर्ड है। इनकी एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, बड़ी क्रिस्मेटिक होती है,
या तो इनके डिम्पल्स पड़ रहे होंगे बहुत, इनमें जो बॉयज़ भी होंगे ना वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब इस तरह की पर्सनालिटी होती है लिब्रास की। लिब्रास के बाद फिर हम जाएंगे स्कॉर्पियो पे, वृश्चिक राशि पे, बिच्छू जैसी जो राशि है, और उनका जो ग्रह है मंगल है। अब मंगल ग्रह जो है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लॉयल है, हार्ड वर्किंग है, क्रिएटिव है, और अब ये एक तो ये बहुत सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहते हैं ये लोग, इंटेंस होते हैं एकदम, जिसमें घुस गए काम में घुस गए, और थोड़े ये लोग ना सीक्रेटिव होते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, आप इनको नहीं, इनके मन की बात नहीं पहचान पाएंगे ये कैसे लोग हैं। और स्कॉर्पियोज में अगर देखा जाए इनकी पर्सनालिटी में तो सीक्रेटिव हो गए। हाँ, आप इसे रिलायबल नहीं हो सकते, आप इनको ना फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मन में कुछ और चल रहा है, ये सामने से कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने मन की बात कभी आने नहीं देंगे। रिवेंजफुल बहुत होते हैं, एक बार इन्होंने सोच लेना कि मुझे इससे बदला लेना है तो ये लेंगे, टिट फॉर टैट करके छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपको। और हाँ, जैसे बोलते हैं कि इनको जब टाइम मिलता है ना, बस अब मौके पे चौका मार देंगे ये लोग। इनकी सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है कि इनको पता है कि आगे क्या करना है। इनकी जो थोड़ा सा ये खामोश रहते हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा वाद विवादों में नहीं पड़ते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं लेते हैं ये लोग, और फीलिंग्स तो आने नहीं देंगे कभी अपनी, तो आप इसके मन की बात ही नहीं जान पाएंगे अपने, इनके थॉट्स क्या हैं, इनके पैशंस क्या है, मतलब इतने सीक्रेटिव रहते हैं कि आपके आसपास लोग भी रह रहे हैं ना, वो आपको पूरी अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, इस तरह की पर्सनैलिटी होते हैं। नेक्स्ट आ गए सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मीन्स धनु राशि, एंड गुरु इनके प्लैनेट है, तो ये एक एरो दिखा रहे हैं, तो ओपन माइंडेड हैं और एम ओरिएंटेड है, फिलोसफिकल हैं ये लोग, और थोड़े से ना नर्वस रहते हैं ये लोग, जेनरस बहुत होते हैं, और अगर इनको एक वर्ड में बोले जाएँ, दे आर रियल पर्सन। इनके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने पढ़ी थी, बोला जाता है कि अगर सेजिटेरियस लोग वैसे लोग होते हैं, अगर ये 40, 50, 60 किसी भी एज में हो, या 30 या 20 किसी भी एज में हो, अगर इनसे कोई बात पूछी जाएगी ना, तो ये ऐसे बात करेंगे जैसे एक 6 साल का छोटा सा बच्चा बोल रहा है। मतलब एक बार आपने इनसे कुछ पूछा, ये फट दे के पूरी स्टोरी सुना देंगे और बिल्कुल फैक्ट्स बताएंगे, मतलब ये झूठ बोल ही नहीं पाते हैं, बहुत अच्छे दिल के अच्छे माने जाएंगे इनको। और इनके गुरु ग्रह ही गुरु हैं इनके, तो आप गुरु को समझ सकते हैं गुरु कैसे होते हैं, थोड़े आध्यात्मिक, धार्मिक, और गलत ना बोलना इनको पसंद नहीं है कि हम गलत बोले किसी के साथ। इनको थोड़ा अनरोमांटिक माना जाता है। ये परफेक्ट मिक्सचर होते हैं पावर और ब्रेन के, क्योंकि गुरु इनको गवर्न कर रहे हैं। आप इनकी अगर सिंबल देखे जाएं, ऊपर आदमी है और नीचे घोड़े का शरीर है। दैट मीन्स वो एम लगा रहा है सामने, ब्रेन उसका बिल्कुल एम्बिशियस है, बिल्कुल सेंटर्ड है, और उसकी नीचे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये लोग परफेक्ट एग्जाम्पल है पावर एंड ब्रेन का, और बड़े डीप थिंकर माने जाएंगे क्योंकि ऊपर से सोच रहे हैं। टारगेट ओरिएंटेड हो गए, और हमेशा अपने काम में रेगुलर रहेंगे, पंचुअल रहेंगे, और ये लोग अपनी किस्मत खुद बनाना जानते हैं। आगे एम लगा लिया और पीछे फिजिकल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, ये नहीं सिर्फ प्लानिंग कर ली और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो सेजिटेरियस इस तरह के हैं। नेक्स्ट आ गए आपके कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन हो गई मकर राशि। इसके गुरु सॉरी इसके जो लॉर्ड हैं, गुरु ही वर्ड बोलूँगी मैं, वो शनि हैं। जो कैप्रिकॉन होते हैं दे आर वेरी लॉयल, ऐसा बोला जाता है कि वो लॉयल होते हैं। मगरमच्छ या एक बड़े से सींग वाला जो बकरा होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। वेरी एम्बिशियस, वेरी प्रैक्टिकल। और इनके बारे में मैंने एक चीज़ और बहुत साल पहले पढ़ी थी, थोड़े सस्पिशियस होते हैं ये लोग। और इनके बारे में एक चीज़ मैंने ऐसे पढ़ी थी, ये हार्ट से इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि अगर इनकी लाइफ में बहुत से बुरा टाइम भी आया होता है ना लाइफ में, तो भी ये उसमें से निकल आते हैं, एक योद्धा की तरह, एक टाइट हार्ट वाले बन जाते हैं, दिल वाले, और अपनी लाइफ को रोकते नहीं हैं वो किसी चीज़ के लिए, आगे अपने काम की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब दिल से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि एडजस्ट कैसे करते हैं, इनका सिंबल ही मगरमच्छ का है, तो वो दोनों लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी। मतलब ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने
जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि इनका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एडजस्टेबल नेचर होगा, पर हाँ थोड़े लेज़ी होंगे। शनि ग्रह है, जिसके भी लॉर्ड शनि होते हैं, एक तो एक्वेरियस के और एक कैप्रिकॉन के, ये थोड़े लेज़ी लोग होते हैं, थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, पर तो कोशिश करेंगे जब मौका आए उसको ग्रैब कर लें। थोड़े केयरफुल रहते हैं, अप्रोच इनकी हमेशा केयरफुल रहती है। वो देखेंगे कि ये मेरे काम की चीज़ है नहीं है, जल्दी से वैसा नहीं कि बिना सोचे उन्होंने डिसीजन ले लिया। थोड़े डिमांडिंग नेचर है, अब बैठे रहेंगे तो डिमांड तो करेंगे नहीं, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, इस टाइप के। नेक्स्ट है आपकी एक्वेरियस भी वो गुरु उनके वही हैं शनि। बाकी ये थोड़े वियर्ड सी इन्हें बोला जाता है, थोड़े रेस्टलेस हैं, ईगोइस्टिक में आ जाएंगे थोड़े, और क्रिएटिव भी होंगे ये लोग थोड़े से, मतलब थोड़ा वियर्ड सा इसका कॉम्बिनेशन होगा। कहीं इन्हें रेवोल्यूशन, जैसे घड़े में से पानी फ्लो कर रहा है, मनी से रिलेटेड भी है ये, रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बदलाव ला देंगे, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, इंटेलिजेंट भी है एट द सेम टाइम। मतलब आप इनको ना समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में ये थोड़े कैसी पर्सनालिटी के लोग हैं। और इनके बारे में बोला जाएगा कि बहुत नॉलेजेबल है, पेशेंस भी हैं, हेल्पफुल भी एट द सेम टाइम, नाइस हैं। मतलब आप इनको एग्जैक्ट मतलब बोला जाए तो एग्रेसिव भी हैं, एट द सेम टाइम पीसफुल भी हैं। मतलब अगर इनको वाइंड अप करना हो तो इस सेंस में करेंगे। नेक्स्ट है पाइसिस क्या हो गया, एक पाइसिस में सिंबल आता है 2 फिश का, ऐसे आगे पीछे बनी होती है, मतलब वो अपना सर्कल पूरा कर रही है, 12वीं राशि है, दैट में सर्कल पूरा कर रही है, मोक्ष की तरफ जा रही है। वेरी मिस्टिकल और थोड़े सेल्फलेस रहते हैं ये, कंपैशनेट रहते हैं, इमेजिनेटिव रहते हैं ये लोग, एम्पैथ होते हैं ये लोग, क्योंकि वाटर साइन है, वाटर साइन मीन्स आपके इमोशंस शो कर रहा है। और ये थोड़े सीक्रेटिव भी होंगे, ट्रस्ट इशू रहेंगे इनके साथ, ओपन माइंडेड रहेंगे ये लोग, लेकिन ओवरऑल ये लोग नाइस होते हैं। अब पाइसिस को थोड़ा और अगर क्लियर करें, कभी कभी ऐसा लगेगा ये एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो रहे, नॉन एडजस्टेबल है, मतलब अपने ही घेरे में घूमती रहेंगी 2 मछलियाँ, अपने आप में ही उसी जगह घूमना, उसी तरफ रहना। एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा बिज़ी हैं कि हम ऑलवेज़ बिज़ी, हम अपने काम में बिज़ी हैं, रिसर्च वर्क में, किसी भी चीज़ में थोड़े से मिस्टिकल में आ जाते हैं। मतलब एक सीक्रेटिव यूज़ किया था मैंने आपके लिए, आपके स्कॉर्पियोज के लिए, कि वो सीक्रेट होते हैं, वो अपने बारे में किसी को पता नहीं लगने दे रहे, पर उनको क्लियर होता है। ये रहस्य में होते हैं, ये गुप्त नहीं, रहस्य में एक अलग तरह का वर्ड है, तो ये मिस्टिकल है, रहस्य है इनके पास भरे हुए बहुत, और भगवान से डरने वाले हैं, गॉड फियरिंग है ये, और ये एक्सप्रेस नहीं करते ज़्यादा अपने आप को, एक्सप्रेशंस में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये था 12 राशियों की ट्रेड्स, कि वो किस तरह के होते हैं, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी होती है। आई होप कि मैं आपको काफ़ी हद तक कन्वे करने की कोशिश कर पाई हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत हमें चार्ट को समझने में हेल्प मिलती है। अब जैसे कि अब मैं नेक्स्ट अगर वीडियो बनाऊँगी, अगर आप बोलेंगे कुछ और समझना चाहते हैं तो ही मैं बताऊँगी कि अगर पहले घर है हमारा ये, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई राशि बैठ गई, मैं कौन सी राशि लूँ, हाँ जैसे मैं सेजिटेरियस ले लेती हूँ, सेजिटेरियस आपके कौन से नंबर पे आ रही है राशि, 9th नंबर पे। अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, कोई यहाँ पे वो नहीं लिखा, प्लैनेट, सन, मून, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे लिखा 9 नंबर, दैट मीन्स यहाँ की राशि 9 है। घर तो पहला है यहाँ का, पर राशि 9 है, तो राशि 9 सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया कि सेजिटेरियस लोग कैसे होते हैं। जैसे मैंने उनका बताया कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रेन और पावर का। अब यहाँ के लोग, अब यहाँ पे पहला घर जो बताता है वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आत्मा को बताता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाए तो कैसी होगी आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद एक बार थोड़ा उस पर वर्क करके देखिए। आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप रिसर्च वर्क बहुत अच्छा करते होंगे, डीप थिंकर होंगे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम करके आएंगे, क्योंकि आपको टारगेट पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। आपकी अप्रोच ऐसी है, आप हमेशा अपने काम में पंचुअल होंगे, आप टाइम पे पहुँचेंगे ऑफिस, टाइम से घर आएंगे, आपको पंचुअल इंसान माना जाएगा सोसाइटी में, कि आप अपने काम के टाइम के पक्के हैं। और ऐसे इंसान को माना जाएगा, ये फिज़िकली फिट होंगे, और इनको अपनी किस्मत बनाने में इंटरेस्ट होगा, ये लक पे बिलीव नहीं करते, ये जो काम करेंगे खुद करेंगे सारा। तो
ये पर्सनालिटी वैसी हो जाएगी। अगर यही आपका सेकंड हाउस में बैठ जाएगा, सेकंड हाउस मैंने आपसे बताया था कि आपकी वेल्थ को लेके है, कि आपकी जॉइंट फैमिली कैसी है। तो आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो, जो आप मतलब जो आपके ख़ानदान पीछे से चला आ रहा है, वो इंसान वहाँ पे ज़्यादातर लोग कैसे माने जाएंगे कि वो भी वैसी वाले माने जाएंगे कि वो बहुत पंचुअल होते हैं, वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट लेने वाले, हर जगह मतलब उन क्लैरिटी होगी उनकी चीज़ों को लेके, कि उसमें प्रोफेशनल्स होंगे बहुत सारे लोग, कि वो अपने काम में हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम वो चीज़ कर रहे हैं, दिमागी स्तर पे बहुत अच्छे होंगे और फिज़िकली भी एक्टिव होंगे वो लोग। मतलब उस चीज़ों से हम रिलेट करके आगे आगे बता सकते हैं कि वो कैसे कैसे होंगे। तो अगर इसी को हम 5वें घर में ले जाएं, जहाँ पे हमारा लव अफेयर होता है, तो ये लोग जब अपना रिलेशनशिप रखते हैं तो ये वहाँ पे पंचुअल होंगे, टाइम पे पहुँचेंगे। मैं अभी सिर्फ एक चीज़ लेके जा रही हूँ। अगर रिलेशनशिप में लेके जाएं धनु राशि को, सेजिटेरियस को, तो ये पार्टनरशिप में या शादी में बहुत पंचुअल हैं। मैं एक वर्ड लेके जा रही हूँ, या फिर डीप थिंकिंग है, वो थॉट दे रहे हैं उस प्रोसेस को, और वो दोनों तरफ से अपने एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, शादी हो या बिजनेस हो, कि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से उसमें एफर्ट डालेंगे अपने। तो इस तरह हम इसको बाद में रिलेट करेंगे, वो चीज़ें कैसी होगी। हमने अभी सिंगल चीज़ पढ़ी है, हाउसेस क्या है, प्लैनेट्स क्या है और राशियाँ क्या है, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन कि उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो ये आगे इस तरह जाएगा। तो आई होप मैं आपको थोड़ा सा और इसे क्लियर करने में कामयाब हुई हूँ। तो मैं नेक्स्ट में और बताऊंगी कि इसे और आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको मेरा एफ़र्ट थोड़ा सराहनीय लगा तो प्लीज़ वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप खुद काफ़ी चीज़ें जान रहे होते हैं, पर दूसरों को समझाने के लिए आपको थोड़ा बताना मुश्किल होता है कि आप कैसे उनको वो चीज़ इजी लैंग्वेज में बताओ, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे चले। मैं आके बड़े बड़े चीज़ें बोलूँ, कोई चीज़ ऐसे, अगर आप तक वो चीज़ डिलीवर ही नहीं हो रही है, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, तो वो उस चीज़ का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं रहता। क्योंकि मैं बहुत राशियाँ देखूँ या पूछती हूँ या करती हूँ, वो काफ़ी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं जो ऊपर से निकल जाती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पहले बिल्कुल शॉर्ट से ईजी से लेके जाऊँ, और बाकी आप जो रिसर्च करते हैं, जो जानते हैं, वो तो अलग बात है। और वैसे भी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्यूरेट तभी बैठती हैं मतलब अब एक ही घर में, एक ही राशि में बहुत सारे लोग होंगे, सब चीज़ें एक जैसी नहीं मिलती, क्योंकि उनके हाउसेस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी उनकी राशि है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, फिर उनकी फैमिली वैल्यूज़ में क्या है, फिर उनको किस तरह के लाइफ एक्सपीरियंस हुए हैं, इनके पास कर्मास क्या हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से मिल के इंसान होता है। तो आप कुंडली के स्तर पे ही उसको पूरा डायग्नोस नहीं कर सकते। अब सेम नाम के दो लोग अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं उनके, और क्योंकि पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसको समझने का ये जो चीज़ है ना, एक दिन की चीज़ तो नहीं है। लोग कहते हैं ना हम 5 दिन में ये सिखा देंगे, 6 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रिसर्च वर्क चलता है थ्रू आउट द लाइफ। आपके पास जैसे जैसे क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, हर किसी की डिमांड, समझ, सोच अलग है, तो वो चीज़ें वैसे आगे आगे जाती रहेंगी। पर हाँ, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।